प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो स्टडी करेंगे वो आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्या होगा इसमें। जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हम फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगी, तो आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपके कोफिशिएंट हैं ए बी सी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जनरली हम क्या सीखते हैं कि ये आर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब जो थोड़ी सी एडवांस स्टडी आप करेंगे उसमें आपके ए बी सी बिलोंग करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेकिन 90% स्टडी जो आप करेंगे वो स्टडी आपकी होगी रियल नंबर के ऊपर, और 10% की जो स्टडी होती है वो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा जो आपका पॉइंट है इसमें क्या है कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए 0 के बराबर होगा तो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे थे अब वो लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगी। इसलिए आप ए को कभी भी शून्य नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। दो बात आपकी क्लियर हो गई। तीसरी बात आपके पास क्या आएगी, जब आपके पास 2 डिग्री इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि ये 2 डिग्री इक्वेशन है। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो x के आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, जो x की ये वैल्यूज आते हैं उनको हम कहते हैं रूट्स। अब x की जो वैल्यूज हमारे पास आती है हल करने के बाद उसको हम अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेते हैं। आप इनको कुछ और भी मान सकते हो अपनी थिंकिंग के हिसाब से। जब 3 रूट हम लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे आपका जो मेथड है, फॉर्मूला मेथड, कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व आउट करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व आउट करने के लिए ए को कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन लेंगे और साथ साथ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास ए है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तभी वो बटे में आएगी। अपॉन में वो तभी आ सकती है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, अपॉन में वो तभी आएगी जब आपके पास वो नॉन जीरो क्वांटिटी हो, अदरवाइज उसको हम नॉन जीरो नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय परफॉर्मिंग द परफेक्ट स्क्वायर। मेथड आप लिख लें, यहाँ पे मेथड क्या लगाएंगे, बाय परफॉर्मिंग द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से इसका आप सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन जो इसका प्रूफ है बुक्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसको मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। फाइनल जो हमारा आंसर आता है उसको मैं लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपने लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके जो रूट हैं आपके पास वो ही आएंगे। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, प्लस साइन के लिए जो रूट आएगा उसको अल्फा मान लेंगे और माइनस साइन के लिए जो रूट आएगा उसको आप बीटा मान लेंगे। दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, जो अल्फा और बीटा हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो माइनस का b/2a, मैं अलग अलग कर लेता हूँ इसको, प्लस का अंडर रूट, और इसमें जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आई थी उसको मैं d मान लेता हूँ। अभी हम d को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अल्फा और बीटा जो वैल्यूज मेरे पास आई थी, मैंने कहा था प्लस को लेके आप क्या मानेंगे, अल्फा, और माइनस को लेके आप क्या मानेंगे, बीटा। जब आप इनको ऐड करते हैं तो प्लस माइनस से ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कैंसिल आउट होनी शुरू हो जाएगी। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस का b/a आएगी। और जहाँ तक है ये आपने फॉर्मूला याद भी किया होगा, तो यहाँ हमने इसको क्या किया है, थोड़ा सा आपको समराइज करा दिया है। बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे, फिर टू द पॉइंट आपके कंपटीशन लेवल तक जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से जानकारी में होंगी, कुछ चीज़ हम आपको जो नई सिखाएंगे वो भी आप सीखते रहेंगे।
यही लर्निंग का प्रोसेस है। इसके बाद आप क्या करते हैं, अल्फा बीटा का जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस चिन्ह के साथ है और एक आपका माइनस चिन्ह के साथ है। इनका आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से आपके पास नीचे जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी 4a स्क्वायर आएगी और ऊपर स्क्वायर माइनस का d आएगा, और d आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस के साइन से, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर प्लस का साइन आ जाएगा, और ये क्वांटिटी आपके पास कितनी आई, c अपॉन a। तो यहाँ से आपका सेकंड फॉर्मूला जनरेट हुआ कि अल्फा बीटा की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो c अपॉन a हो गई। तो यहाँ से दो फॉर्मूले हमने जनरेट किए जो मैंने आपको दिखाए हैं, कि एक तो हमने किया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, दूसरा किया है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को समझने की शुरुआत होती है। अब दूसरी बात के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जब आप दो नंबर लेते हैं, तो जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास नंबर ए और बी हैं, तो आपने क्या किया, उनको ऐड किया, फिर आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने उनको प्रोडक्ट किया, और फिर आपने उनको डिवाइड किया। ये चार तरह की वर्किंग हम क्या कर सकते हैं, नंबर सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने रूट्स को एडिशन कर लिया है, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब थोड़ा सा काम करेंगे डिफरेंस के ऊपर। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जब आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 4 अल्फा बीटा। ओपन करेंगे तो दोनों साइड आपके पास बराबर आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है जो आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको सिस्टमेटिकली लर्न होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन ए, ये हमने लिख लिया। और जब इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आपके पास आएगा ए स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था तो आप यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का, और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट डी और अपॉन आपके पास आएगा, चलो मैं इसको यहाँ पे डी अपॉन ए स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर रूट पूरे का कर लेता हूँ। यहाँ मुझे एक चीज़ सिखानी है आपको इस वजह से। अब यहाँ से देखिए आप क्या होगा, जब भी हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं लेकिन स्क्वायर के अंदर, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे मॉडुलस का यूज करेंगे। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो कुछ बुक्स के अंदर ये जो फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला विदाउट, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला विदाउट मॉडुलस लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसको विद मॉडुलस आपको याद करना है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। हमने रूट्स को क्या किया, ऐड किया। देखिए यहाँ रूट्स को हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ रूट्स का हमने प्रोडक्ट किया। अब हमने रूट्स का क्या निकाला है, डिफरेंस निकाला है। अब चौथी चीज बचती है, चौथी चीज यहाँ पे क्या बचेगी कि आपको अल्फा अपॉन बीटा निकालना पड़ेगा। तो वो जनरली इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हुई। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, उसके रूट्स के बारे में पढ़ा, उसके कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा, और अब उसके सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि x का जो फॉर्मूला आपने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स है, हम यहाँ पे क्या चीज़ सीखेंगे कि हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करनी, लेकिन हमें बताना है कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। कौन कौन से का मतलब क्या है कि वो रियल आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे, और रियल के अंदर आपके क्वाड्रेटिक आएंगे, रियल के अंदर आपके रेशनल आएंगे या फिर इरेशनल आएंगे। अब हम चलते हैं अपने लर्निंग पॉइंट पे कि जो डी की वैल्यू है अगर वो 0 से छोटी होगी
तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। तो डी लेस देन 0 के लिए जो आपके रूट्स आएंगे, हम यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स लिख रहे हैं और यहाँ पे डी की कंडीशन ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स आपके पास आएंगे वो आपके पास नॉन रियल होंगे। यहाँ पे नॉन रियल रूट्स आएंगे, उनकी स्टडी अलग से करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। दूसरी कंडीशन जो आपके पास आएगी डी इक्वल टू 0, आप थोड़ा सा माइंड ऑपरेट कीजिए कि जो x की वैल्यू आएगी वो -b प्लस -0/2a, यानी कि इस कंडीशन में प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह लें, हमारे पास माइनस का b/2a, तो ये रूट्स आपके पास रिपीटेड आएंगे। तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स में आपके जो a b c हैं, जब आप रियल नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तभी ये कंडीशंस वेरीफाई होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर a b c आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो ये फिर आवश्यक नहीं है जो हम कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन मैंने ली आपकी d > 0। इस कंडीशन में आपके जो रूट्स आएंगे, रूट्स आपके रियली आएंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो आपके पास 0 से बड़ी है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या आपकी नहीं आएगी। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। अब अनइक्वल कौन से होंगे वो मैंने आपको बता दिया था कि आप अल्फा और बीटा मान लें। किसी को मान सकते हैं प्लस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ, कोई इसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, प्लस साइन को लेके अल्फा मान लेते हैं जनरल वे में, और माइनस साइन को लेके बीटा मान लेते हैं। तो ये कंडीशन क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा रिफाइन करते हैं कि रियल रूट्स के लिए अगर हमें केवल रियल रूट्स चाहिए तब आप कंडीशन क्या ऑपरेट करोगे, d > 0। किसी भी इक्वेशन के ऊपर ये कंडीशन आप ऑपरेट करेंगे। और नॉन रियल रूट्स के लिए आपके पास कंडीशन मैंने ऊपर आपको लिखवाई है, नॉन रियल के लिए d आपका 0 से छोटा होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जब आपके पास d > 0 के लिए रूट्स आपके पास रियल आएंगे। अब रियल के अंदर जो क्वांटिटी आपके पास आती है वो दो तरीके की होती है। या तो आपके पास जो x आएंगे वो सेट ऑफ रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे, या फिर जो आपके पास x आएंगे q कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। दो कंडीशन आपके सामने हो सकती है। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू q की जो कंडीशन है उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि जो आपके पास d है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर जो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं वो रेशनल नंबर लाने हैं, तो अंडर रूट को वहाँ से रिमूव करने के लिए d को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। d को हमारे पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो d शुड बी d इज परफेक्ट स्क्वायर। तो कंडीशन क्या आई, d यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ कंडीशन ये आएगी d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा क्या है, नहीं है। अब इसके बाद कंडीशन जो आप ऑपरेट करेंगे उसको ध्यान से देखिए। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक्स में लिखी हुई नहीं होती कि x = -b प्लस माइनस, और यहाँ पे जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इसको यहाँ पे d मान लेता हूँ कि अंडर रूट d को जब हम हल करेंगे परफेक्ट स्क्वायर को तो ये d आ जाएगा। अब यहाँ पे अपॉन में आया 2a। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या यहाँ से जो रूट्स हैं वो क्या q को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि हाँ यहाँ पे रूट्स रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। लेकिन एक चीज़ पे आपका ध्यान नहीं गया कि अगर मैंने a या b को किसी को भी क्या कर दिया, यहाँ पे इरेशनल क्वांटिटी डाल दी, क्योंकि हमारे पास जो a b c थे, मैंने आपको पहले ही बताया था 90% स्टडी हम सेट ऑफ जब कोफिशिएंट आपके रियल होंगे उसी के ऊपर करेंगे। अब a और b को अगर आपने √2 ले लिया, √3 ले लिया, तो रूट मेरे रेशनल नहीं आएंगे। यानी कि ये जो कंडीशन मैंने ऊपर लिखी है कि d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ये तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। साथ में एक कंडीशन आपको और ऑपरेट करनी पड़ेगी कि आपके a b c बिलोंग करने चाहिए q को। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर जनरेट होगा कि a b c आपके q को बिलोंग कर रहे हैं। तो d परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ प्लस में एक कंडीशन जो आप ऑपरेट करेंगे
कि ए बी सी बिलोंग करने चाहिए क्यू में। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस कंसेप्ट को एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे भी कंडीशन ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू की ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन ऑफ जो आपकी रेशनल रूट्स की है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। देखिए कैसे नहीं हो पाएगी। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस और अंडर रूट यहाँ पे 2 बना लिया और अपॉन में आपका ए रख दिया 2a। अब जो ए क्वांटिटी है अगर मैं इसको रूट 2 ही ले लेता हूँ तो प्लस का साइन लेने से यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 0 कैसी है, रेशनल नंबर वाली संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इरेशनल रूट के आने की पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, क्योंकि आपने उसमें से बी को क्या ले लिया, अंडर रूट 2 इरेशनल क्वांटिटी रख ली। तो कुल मिला के कहने का क्या मतलब हुआ, उसको ध्यान से समझें आप। मैं स्टार पॉइंट एक बना रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जो मोटिव है कहने का वो ये है कि डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन तो होगी। इसके साथ साथ अभी एक कंडीशन माइंड में आप अलर्ट कर लें कि ए बी सी को क्यू को होना भी जरूरी है। इस कंडीशन के ऊपर हम स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं, इसलिए इसको देखना चाह रहे हैं, इसको बार बार बता भी रहे हैं आपको, क्योंकि इसी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में गलत हो जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। अब देखिए इरेशनल रूट्स के लिए हमने जो कंडीशन अभी आपको समझाई थी उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक पॉइंट और नया है जो हमें आपको बताना है कि ए बी सी आपके पास क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर को, और डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इरेशनल रूट्स में कंडीशन देखते हैं कि x इक्वल टू जो आपके पास रूट आ रहे हैं मैं उनको जो नाम दे रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि जो रूट मेरे पास आए वो d प्लस माइनस आयटा ई आ गए। x की जो वैल्यूज आ रही हैं मैंने उनको थोड़ा सा नया नाम दे दिया है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें अगर a प्लस आयटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके साथ जब a माइनस आयटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। इसका नाम होता है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है साथ साथ रहना, यानी कि जब आपके ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू हैं, यहाँ पे साथ साथ ए बी सी ऊपर हमने कहा था बिलोंग्स टू आर बी हैं, तब ये जो आपके पास रूट आ रहे हैं, सॉरी मैंने जो कंडीशन लिखी है उसमें आयटा जनरेट कर दिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं उसको। यहाँ पे d प्लस माइनस अंडर रूट ई है, ये कंडीशन आपके पास आ गई, और d परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है, इसको मैंने e लिखा है, इसको भी मैं d बना देता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए। तो देखिए मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया, x इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर रूट ई के फॉर्मेट में कोई भी नंबर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अपॉन में से 2a मैंने यहाँ से हटा दिया है इस वजह से। अब ये दोनों रूट आपके पास कैसे आ रहे हैं, ये दोनों रूट आपके पास कंजुगेट पेयर में आ रहे हैं। तो जब भी आपके रेशनल रूट्स आएंगे और आपके पास ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू होंगे तब ये आपके कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया है ये भी काम आएगा, ये थोड़ा सा मैंने एडवांस बता दिया आपको। ये भी हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स रूट की। तो नेक्स्ट स्टडी हमारी यही है, जो ऊपर मैंने आपको बात बताई है कि कंजुगेट होने की। तो कंजुगेट का जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में 2 जगह काम करेगा। एक जगह मैंने आपको बता दिया कि जब आपके रूट्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं तो भी कंजुगेट पेयर में आएंगे, और अभी हम स्टडी करें कि जब हमारे रूट्स नॉन रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, तो भी वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए जो आपके नॉन रियल रूट्स हैं अब उनकी स्टडी करते हैं, नॉन रियल रूट्स की। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हमने क्या ली थी, d लेस देन 0 की कंडीशन हमने ली थी। अब d लेस देन 0 के लिए जो आपके पास अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आई है d, ये आपके पास लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस का d करेंगे। ये चीज़ आपको बुक्स में इस तरीके से लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। और अंडर रूट -1 हमारे पास कितना होता है, अंडर रूट -1 इक्वल टू हमारे पास आयटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यहाँ से ही इस -1 को अलग करेंगे और अंडर रूट के अंदर माइनस का d लिखेंगे।
अब कुछ बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस का डी एक निगेटिव संख्या है, लेकिन आप ध्यान दें कि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कि डी लेस देन 0 है। अब इस इनइक्वालिटी में जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का डी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये कॉमन कन्फ्यूजन है, इसको आप दूर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी आई, जैसे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब मैंने इसको कन्वर्ट करके माइनस का डी और इंटू आयटा लिख दिया और अपॉन में 2a किया। अब जो रूट आपके पास आ रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी अभी समझाई थी कि ये प्रॉपर्टी आपके पास a प्लस आयटा बी, जो आपके पास रूट्स आते हैं वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। तो वो तभी होंगे जब आपके पास जो ABC हैं, जो आप कांस्टेंट जो कोफिशिएंट आप लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो आपके रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो हमारे पास अंडरस्टूड है, क्योंकि अपॉन में भी आ रहा है। इसको हम बार बार लिखें या ना लिखें तो ये चीज़ अंडरस्टूड है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे जो प्लस माइनस का साइन है और बाकी ये जो नंबर्स हमारे पास हैं, ये आपके पास सब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो जो रूट्स आपके पास आ रहे हैं वो आपके कंजुगेट पेयर में आएंगे। तो यहाँ से भी आपका जो कंजुगेट पेयर वाला कंसेप्ट था, एग्जिस्टेंस कंजुगेट पेयर, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे आपको हमने समझा दिया है कि यहाँ भी रूट्स आपके कैसे आएंगे कंजुगेट पेयर में। तो कंजुगेट पेयर का जो कंसेप्ट है वो एक बार तो आएगा आपका इरेशनल रूट्स में और एक बार आपका आएगा नॉन रियल रूट्स में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इरेशनल रूट्स की कंजुगेट पेयर की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ABC बिलोंग्स टू Q है, और जब आप स्टडी करेंगे यहाँ पे तो ABC बिलोंग्स टू आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये रेशनल को बिलोंग करेगा और यहाँ पे रियल को बिलोंग करेगा। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है कि कंजुगेट पेयर की जो कंडीशन है वो कहाँ कहाँ डेवलप होती हैं जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी इंटरव्यू के दौरान अगर आपने थ्योरी इस प्रकार से पढ़ रखी है तो आप उसका सही से जवाब दे पाएंगे। अब देखिए, फेमस इक्वेशन है जिसको हम सोल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछी गई है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स की नेचर किस प्रकार की है। तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपके हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोफिशिएंट की कि कोफिशिएंट आपके रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं, इसका डी फाइंड आउट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू माइनस का 3 आया और माइनस का 3 हमारे पास लेस देन 0 हुआ। तो जब डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स आपके पास कैसे आएंगे, नॉन रियल आएंगे। तो पहला आपका आंसर यही हुआ कि रूट्स नॉन रियल हैं, और नॉन रियल होने के साथ साथ ये अनइक्वल भी होंगे, क्योंकि प्लस के साथ अलग साइन आएगा, प्लस के साथ अलग रूट आएगा, माइनस के साथ अलग रूट आएगा। साथ साथ आप क्या कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ABC रियल है, एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। कि जो क्वेश्चन के ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें इसी तरह का वेरिएशन होगा कि रूट्स नॉन रियल हैं, केवल ये लिखा हुआ होगा, फिर ये लिखा हुआ होगा नॉन रूट्स नॉन रियल हैं, अनइक्वल हैं। तीसरी बात ये भी लिख सकता है कि रूट्स नॉन रियल हैं, अनइक्वल हैं, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब बातें आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी आर्टिकल की स्टडी अच्छी प्रकार से कर लेते हैं तो उसकी क्वेश्चन की जो सॉल्विंग है वो उतनी ही इजी हो जाती है, उतनी ही स्मूथ हो जाती है। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। यहाँ पे हमें रूट क्या आएंगे इसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, हम केवल यही देख रहे हैं कि हमारी नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से वर्क कर रही है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 है, कि इसके जो रूट की पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बी स्क्वायर और यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। तो मैंने एक इक्वेशन जनरेट की जिसके रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। आप जब इसका डी निकालेंगे तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि डी ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स आपके रियल तो हो गए, ये चीज़ कन्फर्म हो गई आपको। अब रियल के अंदर 2 पार्ट होते हैं। आप जब रियल लाइन की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे मिक्सअप होके आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिक्सअप होके आते हैं। तो यहाँ पे आपके रूट Q को बिलोंग करेंगे या Q कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे D को फाइंड आउट करके दिखाया आपको। D को देखिए,
ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन साथ में जो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए, तब 100% कंडीशन होती है, तब उस कंडीशन में कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास सी है √2, ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं। आपके पास जो कंडीशन है कि रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे और कंजुगेट पेयर में आएंगे, ये भी यहाँ कंडीशन कंफर्म हो गई। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे चूंकि हमारे पास c√2 वो हमारे पास क्या है, हमारे पास q को बिलोंग नहीं करता, इस वजह से हम रूट्स की नेचर जो देखेंगे वो सीधे सीधे ना कहे कि यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, वो हमारे पास आया 16 माइनस 4√2, तो वो उसको हमें यहाँ से देखना पड़ेगा अपॉन 2a। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी वो ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू के लिए सिखाई थी, वो यहाँ पे चूंकि सी हमारे पास √2 है, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में रूट्स जो हैं हमारे उनको फाइंड आउट करके ही देखना पड़ेगा। क्योंकि जो एलिमेंट्री कंडीशन मेरे पास थी कि हमारे ए बी सी क्यू को बिलोंग करने चाहिए, सॉरी यहाँ पे ए बी सी बिलोंग करने चाहिए किसको, क्यू को, ये कंडीशन जो हमारी थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए हम सीधे जवाब नहीं दे सकते हैं, इसमें हमें एक्स को फाइंड आउट करके ही देखना पड़ेगा। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है कि आपके पास जो इक्वेशन है x² + ix - के 4 = 0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक देखते हैं क्या होती है। हमने यहाँ क्या किया कि रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए केवल ये पूछा गया है कि रूट्स हमारे पास रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, केवल आपको यही जवाब देना है इसमें से। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम कोएफिशिएंट को चेक नहीं करते, हम केवल डी को देख लेते हैं, और डी इसका कितना आएगा, b² माइनस का प्लस का 4 × 4, यानी कि -1 प्लस के 16 = 15, और आपने कहा 15 > 0 है, तो जो रूट्स हमारे पास आएंगे क्या आएंगे, वो रियल आएंगे। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो गई है, हमारा आंसर गलत है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए सबसे पहले कि जो कोएफिशिएंट आपके पास हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट आपके पास 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट आपके पास आयटा है। तो जब आपके पास कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे, आयटा की फॉर्म में होंगे, तब ये जो कंडीशन हमने आपको सिखाई थी नेचर ऑफ रूट्स की, ये हमारे पास सीधे सीधे काम नहीं करती। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें रूट्स ही फाइंड आउट करके देखने पड़ते हैं। तो देखिए x = -b, तो माइनस का आयटा आ गया, प्लस माइनस √15 अपॉन 2a। तो देखिए हमारे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं, नॉन रियल आ रहे हैं, नॉन रियल, जबकि डी की जो कंडीशन है वो हमारी कंडीशन को अपोज कर रही है, जो कि हमने ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए सीखी थी, उस कंडीशन को इसने क्या कर दिया, अपोज कर दिया है। तो यही मेन चीज़ है जो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें इसी कंसेप्ट के ऊपर, उसको भी देखिए आप। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया है, क्या कहा है कि इसमें अगर 2 + आयटा हमारे पास रूट हैं इस इक्वेशन के, तब आपको बताना है कि अदर रूट इसका 2 - आयटा होगा। अब इसमें ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू फॉल्स की कंडीशन में हमने आपको दिया है। अब आप क्या करेंगे, जनरली क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि जो रूट्स आपके पास होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यस में देंगे कि 2 + आयटा के साथ 2 - आयटा भी आएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या हुआ, इसका ट्रू हुआ। लेकिन एक चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कंडीशन जो कंजुगेट पेयर वाली है, ये जो कंजुगेट पेयर वाली कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब हमारे पास गिवन इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, वो रियल होने चाहिए। लेकिन आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन को देखिए ध्यान से, इक्वेशन में आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे x² प्लस आयटा x दिया है। अब यहाँ आयटा होने की वजह से ये जो आयटा हमारे पास है, ये जो आयटा यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारे पास रियल नहीं है, और जब ये रियल नहीं है तो कंजुगेट पेयर होने की बात को हम सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन फॉल्स में चेंज हो जाएगी, आपका आंसर ट्रू नहीं होगा कंजुगेट पेयर वाला। या हम ये भी कह सकते हैं कि 100% ये आपका जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा 30 मिनट का कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो हमने आपको कंडीशंस बताई हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन
के ऊपर काम किया। आप भी जब कोई लेक्चर देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको समराइज़ करें लेक्चर देखने के बाद। अधिकतर क्या होता है कि बच्चे काफ़ी सारे लेक्चर देख लेते हैं, लेकिन समराइज़ करके उसको फॉर्मूले की फॉर्मेट में अपना आप लिख के नहीं देखते। चाहे वो टीजीटी पीटीए कैंडिडेट हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए कंडीशन नॉर्मल है। तो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ें तो उसके बाद उसको लिख के देखें कि किसी भी टीचर से आपने क्या सीखा है। मेरा जो अपना लर्निंग का जो टेक्निक है वो यही है कि किसी भी कंसेप्ट को जब हम सीखते हैं किससे, तो उसको बाद में एक बार लिख के देखते हैं। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि ABC, बार बार हम कोफिशिएंट के ऊपर आते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से जनरेट होगा। ABC आपके पास, सॉरी, ABC अगर आपके पास बिलोंग करेगा किसको, ABC बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यहाँ पे केवल 10% क्वेश्चन आते हैं, वो भी कन्फ्यूजिंग वाले। 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से जनरेट होंगे। एक बात करी थी हमने। फिर हमने फॉर्मूला मेथड लगा के, या श्रीधराचार्य नियम भी इसको बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल भी इसको बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। तो इसको हमने कहा था कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रूट मान लेते हैं, चाहे आप प्लस लेके माने चाहे माइनस लेके मान लें, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। उसके बाद तीसरी बात हमने कही थी नेचर ऑफ रूट्स की। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए कंडीशन जो हमने कही थी कि हम जो कंडीशन जनरेट करेंगे वो ABC बिलोंग्स टू R के लिए जनरेट करेंगे। ABC बिलोंग्स टू QC के लिए जो मैंने ऊपर कहा है, उसके लिए कोई भी कॉमन कंडीशन जनरेट नहीं होती। ना आप कहीं भी किसी बुक में देखेंगे कि ABC अगर हमारे कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तब कोई भी जनरल फॉर्मूला हमारे पास रूट्स की नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी कॉमन फॉर्मूला काम नहीं करता। तो इसका मतलब फॉर्मूला जो हमारा वर्क कर रहा है वो ABC बिलोंग्स टू R के लिए कर रहा है। इस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पेपर में जो कन्फ्यूजन होना है वो यही होना है। अब यहाँ पे आपके ABC बिलोंग्स टू R होंगे, तो आपके जो रूट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, D की कंडीशन के ऊपर। तो D लेस देन 0 है। रूट्स आपके कैसे होते हैं, नॉन रियल होते हैं। सबसे पहली बात नॉन रियल। उसके बाद आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि रूट्स अनइक्वल होते हैं प्लस माइनस का साइन के साथ। और उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आपकी कंडीशन आती है D इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ तो कंडीशन कन्फर्म है, रूट्स हमारे पास रियल हैं और इक्वल हैं। और यहाँ पे आपको इक्वल रूट्स भी याद होना चाहिए कि माइनस का b/2a ये हमारा इक्वल रूट आएगा। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर जनरेट होता है। फिर तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी D ग्रेटर देन 0। D ग्रेटर देन 0 होने से रूट्स हमारे रियल होने शुरू हो जाते हैं, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कंसेप्ट को ध्यान से समझें। अब रियल के लिए दो कहानी हमने डेवलप करी थी। या तो हमारे पास x किसको बिलोंग करेगा, Q को, सेट ऑफ रेशनल नंबर को, या फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर को। इसके लिए मैंने कंडीशन ये बताई थी कि D परफेक्ट स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि D परफेक्ट स्क्वायर होगा और इसमें D को परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना है। D इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। शॉर्ट में आप थ्योरी किसी भी तरीके से लिख के देख लें, सबकी अपनी अपनी माइंड की टेक्निक होती है लर्निंग की। अब इसके साथ मैंने एक कंडीशन आपके सामने और ऐड करी थी जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो गारंटी है क्यू में आने की, ये तभी पॉसिबल होती है जब ABC बिलोंग करते हैं किसको, क्यू को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बार बार इस लेक्चर के अंदर मैंने रिपीट भी की है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी सीखने वाले की है, सिखाने वाले की है, उतनी जिम्मेदारी आपकी सीखने वाले की भी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको गोल अचीव करना है वो आपको ही करना है। अब यहाँ भी जो कंडीशन है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल नंबर में जो रूट्स आएंगे तो वो भी आपके किसको बिलोंग करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेंगे। इरेशनल नंबर को, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है कि यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास है कि क्यू के अंदर आने चाहिए, डी के लिए जो हमने कंडीशन ऑपरेट करी थी कि हमारे रूट इरेशनल आएंगे, तो ABC को यहाँ भी आपके पास रेशनल नंबर से बिलोंग करना पड़ेगा और ABC को यहाँ भी रेशनल नंबर से बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो इसी के ऊपर जनरेट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आप पहले से जानते हैं, कुछ चीज़ें आपने आज नई भी सीखी होंगी हमारे साथ। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं अपने, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उनके ऊपर फिर वर्क किया जाता है कि आप क्या चीज़ नई सीखना चाहते हैं।
दूसरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है और भी लिंक है आपको दिए गए हैं, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको जो अचीवमेंट होगा उससे आपको रियलाइज़ भी होगा कि मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही शो होनी शुरू हो जाएंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो ये नंबर आपको ऊपर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।